आज सुबह ही बोल रहा था, बिहार से भी ऐसी रिपोर्ट है, यूपी से भी ऐसी रिपोर्ट है कि एक सुनहरी सुनहरी अक्षरों में ये लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी की बातें को। अब ये मुसलमानों के प्रति क्या है, आरएसएस मुसलमानों के प्रति क्या है, ये हिंदुस्तान है मेरे भाई। अब ये सब जागृत हो गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अब ये जागृत हो गए। मुसलमानों को ये जागृति पड़ी आया है, जागृत पड़ा। यह हकीकत में हिंदुस्तान से ना कोई मुसलमान को पाकिस्तान भगाएगा और ना ये भगा सकते। ये बोलते हैं ना, ये इनमें भी है, सब पार्टियों में भी है। ये है जो हितैषी कौन है। अब एक देश का मैं बोलता हूँ वो राजा, ये ददीच बोलता हूँ मैं। और मैं बोल रहा हूँ बार बार, मेरे को पीछे से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है, आरएसएस ऐसे नहीं है। ये हिंदू मुसलमान कराने वाली ये पार्टी ये बैक में रही है। पहले कांग्रेस थी, फिर मुलायम सिंह जी ने अपना ले लिया, फिर लालू ने अपना ले लिया, ममता बनर्जी ने अपना ले लिया। साउथ ने वो अलग, वहाँ राजनीति सब जगह, उत्तर में पश्चिम में ये सब राजनीतियाँ अलग होगी, कश्मीर की राजनीति अलग होगी। लेकिन इन जातियों में बांट करके हिंदुस्तान को और एक गद्दी के ऊपर एक ही परिवार राजा बनना चाहे इस देश का, और वो भी कैसा राजा वो हम बता सकते हैं। वो इनके कारनामे, काले कारनामे भी जानते हैं कांग्रेस के, और ज्यादा काले कारनामे हुए हैं, ज्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। ये भी इतिहास गवाह है। नेहरू जी से लेकर के लास्ट तक, मनमोहन सिंह तक, ये देश पूरा जानता है। और हम तो भुक्तभोगी, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, वो देखे हुए हैं। सैनिकों ने, हम बार बार बोलते हैं, एक ही परिवार के 3 सैनिकों की हत्याएं की, गलत की इस हिंदुस्तान में। देश के साथ क्या किया है आपको पता नहीं है, सेना के साथ आपने क्या किया पता नहीं है आपको। वोट लेना है, वो गाय बछड़ा है, उसकी सहानुभूति ले लो। मेरा पूर्वज मर गया तो मैं ही राजा, क्या मैं ही राज तिलक वाला हूं, फिर मेरे को बना दो। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उसको पता नहीं देश के बारे में, इस देश में हो क्या रहा है। उठाकर को किसी को नौकरशाह को बैठा दो, जैसे मनमोहन सिंह जी को बैठाया था, गूंगा बहरा प्रधानमंत्री बनवा दिया था, रबड़ स्टैंप पे बना दिया था। उनको पता ही नहीं था इस देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं क्या भ्रष्टाचार की जननी बढ़ा रहा हूँ इस देश को। उसको क्या पता था कि ये नोट, जज भी नोटों के भर के बंडल, और ये बोलते आज एक सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ये डिबेट के अंदर क्या बोल रहे हैं हिंदुस्तान के सामने। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जज साहब, जस्टिस साहब है आप, रिटायर्ड जस्टिस साहब है, आपने क्या बोला है वो पत्रकार को, एक चैनल पे आ रहा था, मैं देख रहा था। आगे ये नोट क्या बोला था, नोट मतलब उसके, वो नोट कौन डाल गया वहां, क्या प्रूफ था। वहां कोई सूटकेस नहीं, अलमारी नहीं, वो कमरा अलग था। और एक शब्द ऐसा बोल रहा था कि नोट पे मैं बताया था ना क्या, नोट का बातें मैं घर में बात कर रहा था, मैं को देखो चीफ जस्टिस रिटायर क्या बोल रहे हैं। कोई अपने पैसे को ऐसे घर में कैसे क्यों रखेगा, वो मैं बता दूंगा जस्टिस साहब, मैं बता दूंगा। ये पैसे लेता कौन है, कैसे लेते हैं, क्या क्या केस करते हैं, ये क्या क्या बढ़ाते हैं उसको, ये मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं जज को दिया हुआ हूँ, जज से वापिस भी लिया हुआ हूँ। मैं उस जज को पकड़ करके रिश्वत खोर को मैं वापिस, अब आ जा सामने, लेकिन ये सामना नहीं कर पाते, हत्या ही करवा देते हैं, ये जज मरवा देते हैं। सर मिलोड क्या बताएं, आप सामना करो ना मेरी फाइलों का सर। वो तब मैं नरेंद्र मोदी को भी रोता हूँ, अमित शाह को भी रोता हूँ, मैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को, सबको मैं राष्ट्रपति तक रोता हूँ, चीफ जस्टिस तक रोता हूँ। एक बार इन फाइलों को देख लो, इस भ्रष्टाचारियों को हम बता देंगे नोट किसके हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लाता है, किस कमरे में बंद किया जाता है, कहाँ पहुंचाया जाता है, कहाँ रखा जाता है। वो मेरे से अटैच रूम नहीं था, वो मेरा नहीं था, वो गार्ड रूम था, वो नौकर का रूम था, वो सब बता दूंगा मैं, किस नौकर का, किसका कौन सा गार्ड रूम था, कहाँ नोट रखे जाते हैं। हम तय खाना भी जानते हैं, तुम्हारी बुखारियां भी जानते हैं, हम तुम्हारे टापू भी जानते हैं।
हम तुम्हारे स्विमिंग पूल भी जानते हैं, हम तुम्हारे ऐश अय्याशी भी जानते हैं, तुम्हारी कोठी बंगले भी जानते हैं। नौकरी सभी किया है, हमने भी आज तक, हम बोलते हैं 3 जिंदा शहीद सैनिक हो गए, आज तक एक स्कूटर नहीं खरीदे, अपना गुजारा करते हैं, ईमानदारी से खून पसीने की कमाई खाते हैं। लेकिन तुम भ्रष्टाचारी हो, हमारे को भी मार देते हो, हमारे को भी नहीं छोड़ते हो। ये सरेआम मैं 4 फाइल लेकर के आ रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर कोई है हिंदुस्तान का एडवोकेट है कि सैनिक की, इस सैनिक की 4 फाइलें कोई आगे बढ़ा दे? ये मैं मजबूर कर रखा है इन्होंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे को कागज कार्रवाइयों में फाइनेंशियल है, इसे तोड़ के रख दिया है। मेरे साथ क्या हुआ है वो मेरे को पता है। टक्कर तो ले रहा हूं, लेकिन इन चारों को अभी एक साथ पुटअप कर दिया जाए। मैं अभी एक को रखा हूं, एक को ही मेरी नानी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं कि आत्महत्या कर ले, ये हार जाए, ये सामने नहीं आए, ये सच्चाई को लेके सामने नहीं आए, ये देश को नहीं बताए। इन्होंने पक्का धार करके रख रखा है, लेके आऊंगा, आ रहा हूं। रोक सको तो रोक लेना, रोक सको तो रोक लेना, मैं आ रहा हूं। ये धमकी नहीं है, ये हिंदुस्तान को जगाना है। चिल्ला के मैं भी बोल सकता हूं, भ्रष्ट में भी बोल सकता हूं, भ्रष्ट में भी हो सकता हूं, मैं देशद्रोही गद्दार भी हो सकता हूं। वो हिम्मत है लड़ने की, वो जज्बा है, वो जुनून है। लेकिन करूं क्या, करूं क्या? इस देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई न्यायपालिका, कोई कार्यपालिका नहीं। क्या कैसे लड़े ये जवान, ये आने वाली ये पीढ़ियां कैसे लड़ेंगी, कैसे लड़ जाएंगी इन भ्रष्टाचारियों के साथ में? ईमानदारी का यह नहीं युद्ध रहा है, अभी बेईमानी का युद्ध हो गया है। लेकिन यह समाज को बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी में डुबो दिया है। तब ये आत्महत्याएं, हत्याएं हो रही हैं। इनकी फाइलें, हर केस की फाइल है मेरे पास, इसलिए मैं बोलता हूं हर केस का भुगत भोगी हूं। वो हिंदुस्तान का जवान हूं जो 17 साल से अभी 18वीं साल लगी है, जो कब्र के अंदर हूं। उफ तक नहीं करता, उफ तक नहीं कर रहा हूं, केवल जगा रहा हूं। संस्थाओं जाग जाओ, ये हिंदुस्तान जाग गया तो ये जनता आती है, कुर्सियां खाली करो। ये भी मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा मैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई तो ये पहुंचा दे ये बातें। कई बोलते हम हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन हेल्प के लिए ऐसे तो मीडिया आ जाता है। मैं खुद जाता हूं मीडिया के पास, रोता हूं, रजत शर्मा के पास रोता हूं, अर्णव गोस्वामी के पास रोता हूं, सुधीर चौधरी के पास रोता हूं, अंजना ओम कश्यप के पास दूरदर्शन में। अब करूं क्या, कैसे हाईलाइट हो जाऊं? फंदा डाल करके फिर मैं बोलता हूं कि ये नाटक करके मैं मोबाइल से बोल देता हूं, भाई आओ पकड़ लो, भाई मैं आत्महत्या कर रहा हूं दुखी होकर की, और परिवार के साथ कर रहा हूं। कुछ भी बोल दूंगा और मैं ये कर दूंगा, और ये नाटक करूं क्या? आत्महत्या तो नहीं करूंगा। भ्रष्टाचारी जजो, आत्महत्या नहीं करूंगा। देश के भ्रष्टाचारी जजो, आत्महत्या नहीं करूंगा। कोई विद्वान बैठेगा उस न्यायालय के अंदर, उससे टक्कर लूंगा, जवाब मांगूंगा, और तब तुम्हारे को देखना सांप नहीं सूंघ जाए हिंदुस्तान में तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नहीं। ये इतिहास है, मेरी हिस्ट्री का इतिहास है। इस इतिहास को लेना पड़ेगा। कोई लेखक आए, कोई पिक्चर बनाने वाला आए हिंदुस्तान के अंदर, हीरो। मैं सबका फेवरेट हूँ, रेखा का फेवरेट, अमिताभ बच्चन का फेवरेट, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये क्या क्या थे। अब नए सलमान खान आ गए, रणवीर कपूर, क्या क्या। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री जानते हैं। घट घट का पानी पिया है, घट घट का। जितने मुख्यमंत्री, जितनी राजनीतिक पार्टियां, इनके कर्मकांड, पूरा इनका इतिहास, इनकी जातिवाद, इनकी राजाशाही, इनका दबंगपना, वो सब मैंने नंगी आंखों से देखा है। इतिहास बढ़ते बुझते रहेंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में कभी नीची गर्दन नहीं किया नहीं। मैं भी बच सकता था, लेकिन नहीं। क्यों बच जाऊं इन भ्रष्टाचारियों के साथ में? कैसे देश को बेच दूं मैं, कैसे इसको मिट्टी में मिला दूं मैं? ये बताए ये ब्रिगेडियर आकर के हिंदुस्तान के सामने, वो जज, वो चीफ जस्टिस
वो बताए हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार क्या होता है, अपने मुंह से बताए। मैं बताऊंगा, बोल, सच बोल देना, सच बोल देना चीफ जस्टिस साहब, सच बोल देना हिंदुस्तान के सामने, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। तेरी सजा भी नहीं चाहता मैं, ये कसम खाता हूं मैं। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मांगूंगा विनती, इस भेड़िए को, इस गद्दार को, इस देशद्रोही को एक मिसाल बना करके हिंदुस्तान में ये खुद बताए कि मेरा जैसा इंसान इस पृथ्वी लोक में पैदा ना हो, इस पृथ्वी लोक में पैदा ना हो, और वो भी सेना के अंदर इतना बड़ा अधिकारी ना हो जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और वो भ्रष्टाचारी कोर्ट मार्शल का हेड बन जाए। वही आत्महत्या वही तू कर ले, या तू मेरे को मार दे या मैं तेरे को मार दूं। मैं मार सकता था, तेरे को मैगजीन उतार सकता था उसी टेंट के अंदर, उसी छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर कोबरा कमांडो स्नाइपर हूं मैं, वीरेंद्र सिंह। लेकिन मैंने क्यों नहीं मारा वो भी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं मारा मेरे हाथों से वो भी बताऊंगा मैं, क्यों नहीं मारना चाहा वो भी मैं देश को अब बताऊंगा। तेरे जैसे भेड़िए अगर बाहर नहीं आए तो आके और भी भेड़िए इस सेना के अंदर भी जाएंगे, इस सिविल संस्थाओं के अंदर भी, ये न्यायपालिका में भी होंगे, ये कार्यपालिका भी होंगे, ये मिनिस्ट्री में भी पकड़े जाते हैं जिनके बंडल के बंडल, और ये भी नट जाते हैं कि तय खानेर मेरे नहीं, मेरे नहीं। ये छापे भी पढ़ते हैं, वो भी बोल देते हैं मेरे नहीं रहे, नहीं रहे। अब ये जज भी बोल देते हैं, लेकिन वो आता के जो देता कौन है, मांगते कौन है, कैसे लेते हो, वो देश को मालूम होना चाहिए। ये होगा, इसका फैसला अगर देश के सामने नहीं करवाएं, विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सलूट मारेंगे। सर कोई तो वकील है हिंदुस्तान का, मैं तो सालवे साहब को बोलता हूँ, आज जो निकम को बोलता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी को मैं बार बार बोलता हूँ, सर बॉडीगार्ड रहा हूँ आपका बेंगलोर में, मद्रास में। सर एक बार वकील शशि भूषण, प्रशांत भूषण को बोलता हूँ मैं, तो राम जेठमलानी थे हमारे टाइम में, तो उनके बेटे भी हैं, वो भी केस लड़ने वाले, सही को सही, गलत को गलत, कहाँ से उसका दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले, वो भी अलग है। मैं उनको, राम जेठमलानी को मैं नहीं करना चाहता, वो अलग अलग केस लड़ते थे। ईमानदारी का कोई हिंदुस्तान के अंदर केस लड़ने वाला वकील मेरे को चाहिए। मैं उसको ये नहीं, वो मेरी तरफ ना बोले। मेरा एडवोकेट में, मेरा अभी पटियाला हाउस कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी मेरे वकील को बोल दिया मेरी तरफदारी मेरी मत करना, आप अपना काम करना, केवल काफी एक मेरे को खड़ा कर देना जज के पास, जज के पास खड़ा कर दो, तो मैं पटियाला हाउस कोर्ट में भी मेरे को बोलने नहीं देते, रोकते हैं ये। फिर वही है, समझौता कर लो और पैसे दे दो, और ये बातें तू अलग जा, वहां जा, वहां इंक्वायरी कराओ और ये कराओ, जहां जाते हैं वहां करप्शन, नोट दे दो, नोट, पैसे दे दो, पैसे पुलिस के पास जाते हैं तो बोले पैसे दे दो, कोर्ट में जाते हैं तो बोले पैसे दे दो। आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर क्या है, फिर करेंगे तो क्या, तभी तो मैं बोलता हूँ पटियाला हाउस कोर्ट से ग्रग मैडम मिले वो नंबर रूम में, वो ट्रांसफर करके भगी। मेरे को एक दिन का, 1 मिनट का फैसला है, 1 मिनट के फैसले को 3 साल में ये लटका रखा है। ये किसी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है ये पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर वो जज है कोमल गर्ग मैडम हिंदुस्तान की। मैं बोलता हूँ बेटा तू नारी शक्ति है, मेरी बात नहीं समझती, मैं तेरे को बता रहा हूँ, हर बार एक बताता हूँ, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, एक तू लड़ती रहे। ये पुलिस नहीं करके देखी आपको, ये पुलिस को नोट चाहिए, वो दिल्ली पुलिस के भेड़िए है इसके अंदर। मैडम आप मेरे से बात ही नहीं करती कि केस क्या है, आप नहीं पढ़ती है इस केस को। मैं जो प्रूफ रख रहा हूं आपको देखने का कोई मतलब ही नहीं है उन प्रूफों का। 3 साल हो गए मेरे को धक्का खाते हुए, आप ट्रांसफर करके भगी दूसरी जगह करके, अभी वो भी महिला आई है, महिला वो कोर्ट है, वो महिला है, उसे भी आए हैं हम थानों से भी आए। 4 साल से तुम धक्के कटवा रहे हो, 1 मिनट का फैसला है, मजाक बना करके रख दिया हिंदुस्तान में तुमने। ऐसे जज बन के बैठोगे हिंदुस्तान में? अरे हम सीनियर सिटीजन हैं, हम बाप हैं, हमने झेल लिया, हमारे बच्चे नहीं झेल सकते, उनका भविष्य देखना है, मेरे को मेरे बच्चे की शादी करना है। एक दिल्ली पुलिस का एक भेड़िया अपनी पत्नी बना करके वो प्रेग्नेंट करके मेरे पास मेरे बच्चे से फेरे दिला दिए। अब वो मैंने पकड़ करके इनको, और वो 10 दिन के अंदर ही मैंने प्रूफ कर दिया कि इन्होंने ज्यादा चालबाजी की। इन्होंने सोचा जल्दी से इस घर का मर्डर करके इसकी प्रॉपर्टी को हड़प ली जाए,
और फिर एक बच्चा उसका पैदा है, वो कर दिया पहले ही गर्भ धारण करके, ये फेरे करवा रहे हो हिंदुस्तान में। और इस चीज को नहीं पढ़ सकते तुम, गूंगे बहरे बन के न्यायालय कार्यपालिका ये सब। ये जजों को कोई जू नहीं रेंगती। तेरे बेटे के साथ में कोई ऐसा हो जाए, तेरे बेटे के साथ में कोई लड़की प्रेग्नेंट होके फेरे ले ले रहा, आपको पता लग जाए प्रूफ के साथ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, डीएनए होगा। ये लड़ाइयाँ लड़ रहा हूं मैं 4 साल से। पंचायतें मेरे से हार गई, थाने में हारे, महिला कोर्ट हारा, लोअर कोर्ट जयपुर हारा, अब वो दिल्ली भी हार के। तू तो हारी भी नहीं, तू फैसला नहीं दे रही, इनसे फैसला तो ले रहा हूं। अरे 6-6 महीने में घूम रहा हूं, तू हिंदुस्तान के अंदर चक्कर काटता हुआ, इनसे फैसले ले तो रहा हूं। तो 3 साल लेकर के बैठ गई पटियाला हाउस कोर्ट, शर्म नहीं आती? महिला आयोग लेके बैठ गया 1 साल, ये पुलिस लेके बैठ गई 1 साल। अरे कहां से रिश्वत दे दूं मैं? शर्म नहीं आ रही इस देश के अंदर तुम्हारे को रहने का? तुम नौकरी नहीं कर रहे क्या? अरे तुम्हारे को टीएडीए नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती क्या? ये मजदूरों को देखो, खून पसीने की कमाई खाते हैं, उनको देखो हरामजादो। मैं हरामजादा तुम्हारे को बोलता हूं हिंदुस्तान के सामने। अरे कहां से भूखे भेड़िया आ गए हिंदुस्तान में, मेरे को ये बता दो तुम। अरे किसी का बोलता है ना वंश को खा जाओगे, अरे वंश को मिटा दोगे, उसका डीएनए चेंज कर दोगे तुम। ये फैला दिया है समाज के अंदर, कोई शर्म लिहाज नहीं रही। सारी दुनिया आ जाएगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। बादलों को छुआ है। 2-4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 5 दिन में नहीं, महीना नहीं, उससे पहले पहले तो भंडा फूट जाता है कि ये तो तेरे साथ धोखा हो गया, तो ये 7 जन्म का रिश्ता होता है। ऐसे हमारा समाज बनाओगे क्या हिंदुस्तान में? इनके स्वाद और हम इनको आगे रख रहे हैं कि इनको सामने लाओ, देश के लाओ, देश के अंदर। इनको शर्म नहीं आती है? वर्दियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, ड्यूटियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, किसी भी महकमे में, किसी भी संस्थाओं में। देश को इन्होंने भाड़ में झोंक दिया है। तो ये मैं बार बार बोलता हूं कि कोई सुने, कोई गोले, कोई समझे, और ये देश के सामने आए ये 4 फाइल। इसमें क्या क्या है? इसमें पूरा हिंदुस्तान समेटा है हमने, पूरा हिंदुस्तान देखा हमने, 4 हत्याएं करवाई है मैंने। और इसके अंदर अब मजबूर ना किया जाए, आखिर हम ही उसी डिप्रेशन में जाकर के, कई तो बोलते हैं तेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, तू कैसे बोलता है इतना? नहीं, 2.5 घंटे योगा करता हूँ, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, दिन भर बहस करता रहना। हिंदुस्तान का कौन तुम जज हो? मैं बताऊंगा। उसमें जज हो, मेजर जनरल हो, जनरल हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, पुलिस महकमा हो, जमीनों के पटवारी, तहसीलदार हो, कोई भी आए, नौकरी पेशे हो, ये पैसा कुछ नहीं है। मत इस जमीन को बेच के खाओ जैसे दूसरे का परिवार मर जाए, जैसे मेरे परिवार को तुमने मार दिया। 4 दफा मेरी आत्महत्याएं के ऊपर मजबूर कर दिया, लेकिन 1 दफा भी नहीं कर रहा हूं, झेल रहा हूं। परिवार को रोक के रखा है मैंने, ये बताऊंगा क्यों रखा है, कैसे रखा है मैंने, ये देश को बताऊंगा। और बनो ऐसे मेरे जैसे, बड़ा महाराणा प्रताप शिवाजी के आदर्शों को लेकर के चलने वाले, बड़ा रामकृष्ण को लेकर के, वो राजा मोर धजनल दमयंती, मैं बोलता हूं कि इतिहास लेके चलो, वेद पुराण, गीता उपनिषद, ये सबको लेके चलो, रामायण महाभारत को लेके चलो, तब पता चलेगा कि मानव कौन है और दानव कौन है, राक्षस कौन है और राक्षसी कौन है, नारी कौन है और वेश्या कौन है, नर कौन है। और फिर मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, सारे फाइलें आएंगी अभी इसके सामने।